क्लास हमारी नंबर 7 है। इसमें हम पूछ पढ़ेंगे यार डिड के बारे में। स्पीकिंग में डिड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो पास्ट में जो स्पीकिंग है, पास्ट में 60% बोली जाती है, बाकी की 40% फ्यूचर में और प्रेजेंट में बोली जाती है, यानी कि 20-20%, ठीक है। 20% फ्यूचर में, 20% प्रेजेंट में, बाकी की बची हुई 60% पास्ट में ही बोली जाती है स्पीकिंग, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिड डिड के बारे में, ठीक है। डिड का प्रयोग कब किया जाता है, पास्ट में पूछने के लिए कुछ। आपने इंग्लिश बोलना सीखा था, तो किस प्रकार से पूछेंगे अपन, डिड यू एक्ट, ठीक है। इसका जो रूल है वो लिख देता हूँ, डिड यू एक्ट। और एक चीज का आपको याद रखना है, डिड के साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यदि आप डिड के जैसे डिड यू एक्ट, ये हो गया, आई डिड नॉट एक्ट, आई एक्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग जब आप ये बताएंगे। कुछ और एक्शंस ले लेते हैं, अभी कुछ एक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जैसे एक्शंस हैं, स्पीक इंग्लिश, ड्राइव ए कार, टीच क्लास, स्टील माई पेन, टेक बाथ। इतने ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन प्रयोग करेंगे काय का, स्पीक इंग्लिश। अपन जैसे किसी पूछना चाहते हैं क्या आप इंग्लिश बोलना जानते थे, तो क्या पूछेंगे अपन, डिड यू, क्या आप इंग्लिश बोलते थे, इस प्रकार पूछेंगे अपन, क्या आप इंग्लिश बोलते थे, डिड यू स्पीक इंग्लिश। अब यदि वो बोलता होगा तो नहीं बोलता, जैसे आपको बोल नहीं पाता हुआ, नहीं आता हुआ, तो क्या बताएगा वो, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यदि उसको बोलना आता था, तो क्या बताएगा वो, आई स्पोक इंग्लिश। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं डिड का प्रयोग स्पीकिंग में है। इसी प्रकार से और भी एक्शंस हैं, उनका प्रयोग करेंगे अपन। डिड यू ड्राइव ए कार, इस प्रकार से क्या आप गाड़ी चलाते थे, या फिर आपको गाड़ी चलाना आता था, ये पूछेंगे अपन। डिड यू ड्राइव ए कार, क्या आप गाड़ी चला लेते थे। और अगर वो नहीं चला पाता था, तो आई डिड नॉट ड्राइव ए कार। और यदि उसको चलाना आता था, तो आई ड्रोव ड्राइवर, आई ड्रोव ए कार। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुछ मैं जैसे कुछ मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन, गो, वेंट, बीट, 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 ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, टीच, टॉट, 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 राइट, रोट,
रिटर्न कुछ मैंने आपको लगवा दिए हैं, बाकी आप बुक से भी अपने याद कीजिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसका प्रयोग आपको डेट के साथ बोलने में करना है, ठीक है। जब आप स्पीकिंग करेंगे तब आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तभी आप डेट के साथ स्पीकिंग कर सकते हैं। बाकी इनको और एक्शंस जो लिखे हैं उनका आप इसमें प्रयोग कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ये डेट के साथ भी बोलना आ जाएगा स्पीकिंग, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ये जो पास्ट के साथ है 60% पास्ट में बोली जाती है, हमारी जो स्पीकिंग है 60% पास्ट में की जाती है, 20% फ्यूचर में और 20% प्रेजेंट में की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी डेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और जब डेट नहीं लगाएंगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बस ये आपको याद रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।